अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस जो कि शादियों पे मिलते हैं। आज की रेसिपी बनाएंगे हमारे इलाका के माया नाज उस्ताद शफीक साहब, अल्लाह तवक्कल पकवान सेंटर वाले, जिनके लातादाद शागिर्द जो हैं इनसे काम सीख के अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। तो इन्हीं से आज की रेसिपी सीखेंगे। इनके साथ इनके सीनियर हेल्पर हैं उस्ताद रफ़ीक साहब, जो कि इनकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बिना टाइम वेस्ट किए। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमने यहाँ पे तरतीब से रख ली हैं। और कमर्शियल रेसिपी में इन चीज़ों को तरतीब से दिखाना ये भी उस्ताद शफीक साहब का कमाल है। उन्हीं की ये मेहरबानी है कि उन्होंने इस तरतीब से ये सारी चीज़ें लगवाई हैं, वरना कमर्शियल रेसिपी में इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे चिकन लिया है, बॉयल किया हुआ, इसे रेशे कर लिए हैं। इसके अलावा अंडे हैं 30 अदद, 2 किलो मटर हैं जिन्हें साफ़ कर लिया है। और इसके अलावा गाजर चाहिए हमें। ये तकरीबन 2 से सवा 2 किलो गाजर है, जिसे स्लाइसिस में काट लिया है। अगर आपके पास मौसमी गाजर हो तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा 2 किलो शिमला मिर्च है। और इसके अलावा इसमें बंद गोभी जाएगी। सब्जियों में सिर्फ यही चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे सफ़ेद मिर्च है जिसे पीस लिया है। बाकी जो मसाले डालेंगे साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़े सारे बर्तन में 2 किलो हमने घी डाल लिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने अंडे फ्राई करने हैं। अंडे फ्राई करेंगे और इसके साथ साथ सब्जियां जो आपको दिखाई हैं वो भी इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। तो घी जो है गर्म हो चुका है। अब अंडे डालेंगे और चम्मच साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि अंडे के जो हैं वो पीसीज हो जाएंगे। जैसे ही फ्राई होंगे तो अलग अलग आपको नज़र आएंगे। तो अब जो है ना इसके साथ ही सब्जियां डालनी शुरू कर देंगे ताकि सब्जियां भी फ्राई हो जाएं। सबसे पहले गाजर डालेंगे और बंद गोभी। इसके बाद इसमें मटर जाएंगे और शिमला मिर्च भी इसके साथ ही डाल देंगे। इससे क्या है कि सब्जियां भी हमारी जो है ना अंडे के साथ फ्राई हो जाएंगी। और इस रेसिपी पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये मतलब कि जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और यहाँ पे चिकन है जो कि बॉयल किया हुआ है। आपने चेस्ट का पीस लेना है, गोश्त लेना है, उसे बॉयल करके उसके रेशे करके डालने हैं। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल लें। खुश्क आलू बुखारा जाएगा, चंद एक दाने खुश्क आलू बुखारे के। और इमली इसमें जाएगी। ये 200 ग्राम इमली थी, इसे थोड़े से पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। और सब्ज़ मिर्च है, 1 पाव सब्ज़ मिर्च, जिसे कि ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। सब्ज़ मिर्च से बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें सफ़ेद मिर्च डाल लेंगे। सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। इसके अंदर सिर्फ सफ़ेद मिर्च और जो है ना नमक जाएगा मसालों के अंदर। बाकी इसमें पानी शामिल किया जाएगा। 10 किलो राइस की हम जो है ना रेसिपी बना रहे हैं। डबल स्टीम राइस इस्तेमाल होंगे, जिसके लिए हमने 15 किलो इसमें पानी शामिल करना है। पानी डाल के इसे ऊपर से कवर कर देना है और इसके बॉयल आने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे देखें कि इसमें बॉयल अच्छे से आना शुरू हो गया है। आप देखें कि जब पानी में अच्छे से बॉयल आ रहा हो तो फिर आपने इसमें चावल डालने हैं। तो चावल जो है हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। कुछ 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पे नमक चेक कर लिया जाएगा। नमक की कमी बेशी यहीं पे पूरी की जाएगी। नमक थोड़ा सा आपका तीखा होना चाहिए पानी के अंदर। तो अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे इसे। जैसे ही पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो आपने जो है ना इसका कवर हटाना है और इसे जो है ना दम पे लगाना है। यहाँ पे देखें कि चावल हमारे बेहतरीन पक रहे हैं। पानी जैसे ही सतह से नीचे जाना शुरू होगा तो हम इसे दम पे लगा लेंगे। अलहदा एक साइड पे हमने कोले निकाल के रखे हुए हैं जहाँ पे चावलों को दम लगाना है। तो अब जो है ना चावलों को दम लगाएंगे। बाकी का जो पानी है इसमें वो थोड़ा बहुत चम्मच चलाएंगे, जब कोयलों के ऊपर रख के वो भी ट्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी सतह से नीचे जाएगा तो इसके हम जो है ना इसे दम लगा देंगे।
इसकी खूबसूरती आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे चावल तैयार होने वाले हैं। ये देखें जी। तो अब हम इसे दम पे लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इसके ऊपर कोई वेट रखेंगे और 25 मिनट बाद जो है ना देखते हैं जी चावलों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो है ना चावल तैयार हो चुके हैं, आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखें जी, बेहतरीन चावल बने हमारे और जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग एक एक दाना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जायका बहुत कमाल का बना है। उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे क्या है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।